हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में वर्क वाली ब्लाउज कटिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊँगी। यहाँ पे बैक नेक में वर्क है, इसको आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में 4 टक्स वाली ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का। तो यहाँ पे गला छोटा भी हो तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करनी है, इसके बाद हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। सबसे पहले हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 6 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 7 इंच। अब इसी तरीके से हम नीचे साइड लिए हैं 3.5 इंच। दोनों ही मार्किंग को गोलाई देते हुए हम मिला लेंगे। तो आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए आस्तीन की कटिंग हो चुकी है अस्तर पे। तो चलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं अस्तर पे। तो सबसे पहले हम इस अस्तर को बराबर कर लेंगे साइड से कटिंग करते हुए। तो ये हमारा अस्तर है, इसमें हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का हमने डबल लिया है। यहाँ पे हमने 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, अस्तर ले लिया है प्लेट्स के लिए मार्जिन। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 15 इंच। अब यहाँ पे अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर करते हुए रख लेंगे। फ्रंट पार्ट हमें बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से, और जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है वो हमें कट कर देना है। तो चौड़ाई यहाँ पे 21 इंच है और लंबाई हमने ले लिया है 15 इंच। बैक पार्ट की 15 इंच लिया है और फ्रंट पार्ट की 16 इंच। जो बाकी का एक्स्ट्रा अस्तर है वो हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो चलिए अब गला और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें गला रखना है बोट नेक शेप में, बैक नेक हमारा बोट नेक शेप में है, तो यहाँ पे हमने लिया 3 इंच और शोल्डर ले लिया है 3 इंच। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल हमने लिया है यहाँ पे 6 इंच का। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हमें मिला देना है। इसी में हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो ये देखिए 1 इंच की गोलाई हमने दे दी है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, फ्रंट नेक की। तो यहाँ पे हम फ्रंट नेक रख रहे हैं 6.5 इंच। 6 इंच तैयार करने के बाद आएगा। अब इसी में हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। तो मार्किंग कर लिया है हमने गले की और आर्म होल की। अब जो हमने मार्किंग किया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आर्म होल की हमने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हमें गले की शोल्डर की भी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम शोल्डर कट करेंगे और कटिंग करते हुए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग करते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट का नेक की मार्किंग हमने कर ली थी, तो जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए गले की कटिंग हो चुकी है फ्रंट नेक की। अब इसी तरीके से हमें बैक नेक की भी कटिंग करनी है। ओपन करने से इस तरीके का हमारा गला तैयार हो चुका है। चलिए बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, बैक गले की। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई, शोल्डर की चौड़ाई ली थी 3 इंच और लंबाई लेंगे गले की 4 इंच। बोट नेक शेप में रखना है तो हमने 4 इंच ले लिया है। और जो हमारा मार्किंग हमने किया था चारकोन को, उसमें गोलाई देते हुए कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए गले की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की। अब अस्तर पे हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वर्क वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो वर्क वाले पार्ट को हमने डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है और उसके ऊपर से हमें अस्तर की बैक पार्ट रखना है। और जितना हमारा अस्तर है बैक पार्ट का उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, हमारा फैब्रिक छोटा नहीं होना चाहिए अस्तर से। एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो देखिए इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब चलिए फ्रंट पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसे डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हमने रख लिया है अस्तर का। और जितना हमारा अस्तर का फ्रंट पार्ट है उतना ही हम यहाँ पे फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी।
तो चलिए अब क्रॉस पट्टी की सी में कटिंग कर लेते हैं और 4 टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो हमने क्रॉस पट्टी के लिए लिया था। तो एक साइड से हमने 3 इंच लिया है और दूसरी साइड से हमने ले लिया है 2 इंच। अब इन दोनों ही मार्किंग को हम तिरछा करते हुए मिला लेंगे और जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इतना करते हुए हमारी क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें 4 टक्स की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को 2 इंच लेंथ रखेंगे। ये हमारी सबसे छोटी टक्स है। सबसे छोटी और चौड़ी टक्स यहाँ से हमें लेना है 3 इंच और ये वाली मार्किंग हम ले लेंगे 5.5 इंच। ये सबसे लंबी टक्स होती है 4 टक्स में और यहाँ पे हमें लेना है आर्म होल साइड से 3 इंच का। तो अब देख रहे हैं 4 टक्स की हमने बराबर तरीके से मार्किंग कर ली है राउंड शेप में। तो जैसा हमने एक साइड की मार्किंग की है उसी तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड की हमारी मार्किंग हो चुकी है 4 टक्स की। आपको ओपन करके दिखाते हैं दोनों ही साइड का पार्ट। यहाँ पे हमने कट नहीं किया है सेंटर से, हमें बीच से हुक करना है, आगे से हुक। तो अब देखिए हमने कट नहीं किया है, हम इसे बाद में स्टिचिंग करते टाइम कट कर लेंगे। मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है, तो आस्तीन के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते रख लिया है और इसके ऊपर से हम अस्तर रख लेंगे और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब चलिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट और आस्तीन तीनों ही पार्ट की बराबर तरीके से हमने बहुत ही कम समय में कटिंग कर ली है। तो ये वर्क वाले फैब्रिक को कटिंग करना बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्क वाले फैब्रिक की कटिंग करना बहुत ईजी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।